Hello students, welcome to your online English class. Today we are going to read poem number 6. The name of the poem is Leisure and the name of the poet is W.H. Davies. So leisure का मतलब होता है जब हमारे पास फ्री टाइम होता है और उस फ्री टाइम में हम आराम से बैठे रहते हैं या कहीं खड़े होके किसी चीज़ को निहारते रहते हैं या फिर आराम से कुछ काम कर रहे होते हैं, मतलब काम छोड़कर आराम से आराम कर रहे होते हैं, उसे लेजर कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है लेजर, और उसके बाद हम लोग इस पोएम में कुछ नए वर्ड सीखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें फ्री टाइम में क्या करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। वॉट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। सो इन द फर्स्ट टू लाइन्स द पोएट सेज वॉट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, यानी कि वॉट इज़ दिस लाइफ इफ़, ये लाइफ क्या है, ये ज़िंदगी क्या है अगर फुल ऑफ केयर, यहाँ केयर का मतलब है जैसे हमें हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है, अपने कपड़ों की केयर करनी पड़ती है, अपना होमवर्क टाइम पे करने की केयर करनी पड़ती है, पेरेंट्स की केयर करनी पड़ती है, पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं। यहाँ पे केयर का मतलब है फीलिंग ऑफ वरी और एनजाइटी, मतलब हम हमेशा किसी न किसी बात की हमें चिंता सताती रहती है, चिंता रहती है हमें हर चीज़ की, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है, हर वक्त हमारी चिंता में गुजर जाती है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, मतलब कि स्टेयर का मतलब कि चीज़ को एक ही जगह खड़े होकर देखते रहना, तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम एक ही जगह खड़े होकर एक ही चीज़ को स्टेयर करते रहें, उसी तरफ देखते रहें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। तो अब सेकेंड पैरा में क्या कह रहा है, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। बीनीथ मतलब कि अंडर, व्हेन यू आर स्टैंडिंग बीनीथ अ ट्री इट मीन्स यू आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री। बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। बीनीथ द बोज, बोज का यहाँ क्या मीनिंग दिया हुआ है, लार्ज ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जब एक साथ एक ट्री में बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस होती हैं, अगर हम उसके नीचे खड़े हैं और वहाँ पे खड़े होके हम एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, और जितनी देर तक आपने देखा होगा ना, जो शीप होती हैं, भेड़ होती हैं और जो गाय होती हैं, जब वो चरने निकल जाती हैं तो एक ही जगह खड़े होकर किसी चीज़ को घूरती रहती हैं। तो उनकी तरह हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम एक ही जगह खड़े होकर कहीं पर देखते रहें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स एंड ग्रास। ना ही हमारे पास इतना टाइम है, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, जब हम किसी वुड से पास करते हैं। वुड्स का मतलब क्या होता है, वैसे तो वुड का मतलब होता है लकड़ियाँ, पर वुड्स का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे पेड़ एक साथ उग रहे हों। वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स एंड ग्रास, जहाँ पर गिलहरी अपने जो नट्स हैं उन्हें घास में छुपा देती हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। ना ही हमारे पास ब्रॉड डे लाइट, मतलब ब्रॉड का मतलब होता है दिन में, ब्रॉड डे लाइट का मतलब जब दिन में सूरज निकला होता है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है, ना तो हमारे पास ब्रॉड डे लाइट देखने का टाइम है, ना ही स्ट्रीम फुल्स ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, ना ही रात को जो बहुत सारे तारे चमकते हैं उन्हें देखने की भी हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। ग्लांस का मतलब होता है जब हम एकदम से किसी चीज़ को देखते हैं और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं अपना, उसे कहते हैं ग्लांस। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, मतलब कहीं अगर हमें कुछ ब्यूटीफुल चीज़ दिख रही है तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम उसको एक बार रुक कर एक बार उसे ग्लैंस कर सकें उसकी तरफ। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और अगर कोई डांस कर रहा है बहुत खूबसूरत तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम उसके फीट को देख सकें कैसे वो एकदम से मूव कर रहे हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच डेट स्माइल हर आइज बिगैन। ना ही हमारे पास इतना टाइम है ये देखने का, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच, एनरिच मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, किसी चीज़ की अच्छाई को बढ़ा देना। ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि जो स्माइल उसकी आंखों से शुरू हुई थी उस स्माइल को हम तब तक देख सकें जब तक कि उसके चेहरे पर ना आ जाए, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ए पुअर लाइफ दिस इज़ इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये लाइफ बहुत ही पुअर है, बहुत ही बेकार है अगर हर टाइम हमें टेंशन ही होती रहे और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम एक जगह स्टैंड करके खड़े होके स्टेयर कर सकें। स्टेयर का मतलब होता है लुक लॉन्ग एंड हार्ड, बहुत देर तक एक ही चीज़ की तरफ देखते रहना। तो
इन टोटल दिस पोएम टॉक्स अबाउट लेजर, कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम लेजर के टाइम में एक जगह खड़े होकर, जिस तरह काउज और शीप्स एक ही तरफ देखती रहती हैं, हम एक ही तरफ नहीं देख पाते। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि पेड़ के नीचे खड़े होकर उसकी ब्यूटी को निहार सकें, खेतों में जाकर खेतों की ब्यूटी को निहार सकें। कुछ ना कुछ हमें हमेशा काम में लगे रहते हैं। तो पोएट कह रहा है, W.H. डेविस कह रहे हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही बेकार है। सो this is all for today, and I will post the question answers tomorrow. Thank you.